अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन है केमिस्ट्री ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन यानी कि साख्त, यानी किस चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मैटर की कंपोजिशन यानी वो किससे बना है, और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी डिफरेंट केमिकल्स के साथ जब उसको रिएक्ट करवाया जाए तो फिर वो कैसे बिहेवियर शो करता है, उसके जो है वो डील करती है, उस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम केमिस्ट्री के जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री ज़ाते खुद 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है मेनली। सबसे जो पहली ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों, और उनके डेरिवेटिव यानी कि हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बने हों उनको जो डील करे उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जो अदर देन हाइड्रोकार्बन हो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास केमिस्ट्री, और इसकी सबसे मेन 2 ब्रांचेस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा भी केमिस्ट्री में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक बात होती है, यानी कि जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बात पढ़ी थी वो थी मैटर। अब इसको उर्दू में हम मादा कहते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, मगर मैटर की 2 किस्में होती हैं। अगर कोई चीज प्योर फॉर्म में हो सारी की सारी तो उसको कहते हैं सब्सटेंस। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप 1 किलो चीनी खरीदते हैं, या फिर चीनी, सिंपली चीनी ले सकते हैं यानी शुगर। अगर वो शुगर है और वो सारी की सारी सिर्फ शुगर ही है तो उसको सब्सटेंस कहते हैं। शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ये सुक्रोज होता है। ये तो बात की बात है शुगर। यहाँ फिर अगर आप 1 कप पानी लेते हैं, वाटर, अगर आपने उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की हो, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर का फार्मूला H2O होता है। या फिर आप जो है वो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी जैसे आप यूरिया खाद लेते हैं तो वो यूरिया ही होगी, सिर्फ यूरिया। तो उसका भी फार्मूला होता है NH2C+O NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। फार्मूला तो बात की बात है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं कि सब्सटेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ प्योर फॉर्म, और दूसरा जो मैटर की फॉर्म हो सकती है वो होती है मिक्सचर। मिक्सचर यानी 2 चीजें आपस में मिली हुई हों, जैसे ब्राइन वो सॉल्यूशन होता है जब हमने पानी यानी सोडियम क्लोराइड और नमक को आपस में मिल किया हो, यानी ब्राइन का वो सॉल्यूशन जब आपने पानी और नमक को आपस में मिक्स किया हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो ये मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें हैं, पानी और नमक। इसी तरह अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया हो, शुगर सॉल्यूशन में आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना सकते हैं, सुक्रोज का बना सकते हैं। इसी तरह मिल्क भी जो है वो एक मिक्सचर है। मिल्क मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का, जैसे कि मिल्क में हो सकते हैं शुगर, मिल्क शुगर जिसको कहते हैं, फिर वाटर होता है मिल्क में,
फिर मिल्क में प्रोटीन्स होती हैं और मिल्क में सॉल्ट्स होते हैं डिफरेंट, मिल्क में वाइटामिन्स होते हैं और जो मिक्सर की एक और एग्जांपल है वो है एयर, हवा। अब इसमें भी कितनी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन होती है, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% होती है, ये सब 8% होती है, ये 0.07% होती है, 0.03% से लेके 0.04% तक। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो एयर में होती है। तो ये थी मैटर और उसकी थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज, और हमने उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की कि वो सब्सटेंस और सेल में डिपेंड करता है। अब हम सब्सटेंस को मजीद डील करेंगे कि सब्सटेंस जो है वो किन चीज़ों से बनती है। सब्सटेंस सब्सटेंस जो होती है वो एक प्योर चीज होती है, यानी एक प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनते हैं। एटम्स की कॉम्बिनेशन से जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब एटम की हम बात करें तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। और ये इनडिविजिबल है, यानी इसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। एक एटम, एक से दो एटम नहीं बन सकते, एक एटम जो है वो हमेशा एक ही एटम रहेगा हमेशा। अब हम आगे बात करते हैं कि एटम किससे बना होता है। तो एटम में दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज एटम में होता है न्यूक्लियस और होते हैं ऑर्बिट्स। तो अभी मैं एक एटम ड्रॉ करता हूं और हम इस चीज को समझते हैं कि एटम कैसे बना होता है और एटम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो देखते हैं एटम के क्या अज्जा हैं, फिर एटम कैसे बनता है, क्योंकि इस पहले चैप्टर में हमने एटम और एटम की कैलकुलेशन को ही डील करना है सिर्फ। तो एटम से बात स्टार्ट करते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स होते हैं। तो न्यूक्लियस दरम्यान वाला हिस्सा है, यानी फर्ज करें ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके ऊपर ये एटम का एक शेल है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स दो होते हैं, सबसे पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जबकि शेल के ऊपर, शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। फर्ज करें इस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ये, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल में घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम मास की बात करें यानी वजन की, तो प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है और न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है। और अगर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के। ये कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब हम डिफरेंट एटम्स की बात करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। एटम को क्लासीफाई हमने किया था 118 एलिमेंट्स में।
118 एलिमेंट्स थे जो कि क्लासीफाई होते हैं 118 एलिमेंट्स क्लासीफाई हो चुके हैं अब तक टिल नाउ, जिनमें सबसे जो बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, अब देखें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स एक है, प्रोटॉन्स एक है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो फिर अगर हाइड्रोजन का आप न्यूक्लियस बनाएं उसमें आप एक बनाएंगे 1 प्रोटॉन 1 पी, और उसके शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये है हमारा हाइड्रोजन का एटम। अगर आप इसके वजन की बात करें यानी मास की, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 AMU। अब AMU ये आपने याद रखना है, एटम के वजन को जाहिर करने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसको AMU कहते हैं, यानी एटॉमिक, M फॉर मास और U फॉर यूनिट। ये एक यूनिट है जो सिर्फ एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। AMU से मुराद एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये था हाइड्रोजन। उसके बाद है जो दूसरा वो है हीलियम। हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2, प्रोटॉन है 2 और न्यूट्रॉन भी 2। तो इसका कुछ एटम इस तरह का बनेगा कि सबसे पहले 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये तो बन गया न्यूक्लियस। अगर आपने शेल बनाने हैं तो पहले शेल में ही इसके कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक यहाँ ये। यानी हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो मास है वो होगा 4 AMU, 4 AMU इसका मास होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह आपने इसका मास याद रखना है। जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन उसके करीब ही जो है वो उतने ही AMU। यानी इसमें देखें प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, जो जमा करें जवाब आया 4, उतने ही AMU मास होगा। इसमें देखें एक ही प्रोटॉन है तो फिर एक AMU मास होगा, तकरीबन एक ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका जो मास होता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास। यानी सिर्फ अगर न्यूक्लियस के जो मास को हम रिप्रेजेंट करें तो उसको एटॉमिक मास कहते हैं। यानी इसका जो वजन है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये हमारा एटॉमिक मास है। और अगर हम इसके नंबर को बात करें तो इसको मास नंबर कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की तादाद को हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम अभी इलैबोरेट करते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है। चलें अब हम डील करते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। ये क्या होते हैं तो देखें ये सिंपल है। अगर आपने एक एटम लिया है तो सबसे पहले इसमें से मैंने बताया था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी वही है एटॉमिक नंबर। इधर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखें डिपिक्ट किया है एटॉमिक नंबर को। अगर हम बात करें मास नंबर की, तो वो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के नंबर और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको जो हमारा जमा करके जवाब आता है उसको मास नंबर कहते हैं। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से, और एटॉमिक नंबर को हम हमेशा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर हमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2, यानी हीलियम का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जिसमें है 2, जबकि मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जमा करें तो इसमें हम 4 इसका जवाब आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हैं 2।
तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को ऐड करके जो जवाब आया है वो है 4। तो यही है इसका मैथ्स नंबर।